सतगुरु सम कोई नहीं, सात द्वीप नौ खंड, तीन लोक न पाइए, अरो 21 ब्रह्मंड। 7 द्वीप 9 खंड, 3 लोक और 21 ब्रह्मांड में भी सदगुरु के समान कोई अन्य हितैषी आप नहीं पाएंगे। 21 ब्रह्मांड, इसका मतलब समझ रहे हैं कि पहले 21 ब्रह्मांड की जानकारी रही होगी ऋषि मुनि में, वहाँ से वो ज्ञान सदगुरु कबीर की वाणियों में आया है। 21 ब्रह्मांड मतलब क्या हुआ? एक ब्रह्मांड, जितना आप देख रहे हैं आकाश गंगा अथवा ब्लैक होल अथवा अन्य अनेक अनेक ग्रह नक्षत्र और ऐसे ऐसे ग्रहों की उपस्थिति की संभावना जिसमें प्राणी रहते हों, ये एक ब्रह्मांड की कहानी है। और हमारे ऋषि लोग 21 ब्रह्मांड की बात करते थे, मतलब 21 ब्रह्मांड तक उन्हें बोध था। खोजना होगा वैज्ञानिकों को इन सब वाणियों के परिप्रेक्ष्य में। आगे पढ़िए। सतगुरु शरण नाहि, फिर होए अपार, जीव होए सब जाएंगे, काल दिहु पुरराज। सतगुरु साचा सूरमा, नकसिक मारा पूर, बाहिर घावन दी सही, अंतर चकनाचूर। सतगुरु से सूधा भया, शब्द जुलादा अंग, उठी लहरी समुद्र की, बींज गया सब अंग। सदगुरु का शब्द उपदेश शिष्य के हृदय में लग गया, फलतः वह शुद्ध, निर्मल और विकार रहित हो गया और उसके भीतर ज्ञान समुद्र से भक्ति, वैराग्य, तप, तितिक्षादि की लहरें उठने लगी, जिसमें उसके सभी अंग भीगकर शांत, तृप्त और आनंद निमग्न हो गए। सतगुरु हम सो भले रही, ऐसी करे न कोई, तीन लोक जम बंद में, पला न पकड़े कोई। सदगुरु ने हमसे आत्मोपदेश रूपी बहुत अच्छी बात कही। ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। आत्मनिश्चित होने के कारण अब तीनों लोकों का कोई भी यम फंद मेरा पल्ला नहीं पकड़ सकता, मैं मुक्त हूँ। सतगुरु हम सोरी झिके, कयो एक परसंग, बरसे बादल प्रेम का, भींज गयो सब अंग। सदगुरु ने मेरी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर एक आत्मविषयक प्रसंग कहा, जिसमें परमात्म प्रेम का बादल इस तरह बरसा कि मेरे सभी अंग भीग गए और प्रभु के प्रेम से सराबोर हो गए। अब एक बात है यहाँ पर, एक मिनट, कि सदगुरु से पहले आत्म तत्व का उपदेश मिला। आत्म तत्व का उपदेश क्या होता है, कौन बताएगा? देखिए, सदगुरु हमसे रीझ के कहो एक प्रसंग, बरसे बादल प्रेम का, भींच गयो सब अंग। सतगुरु प्रसन्न होकर एक आत्म विषयक प्रसंग कहा, तब सदगुरु ईश्वर प्रेम का बादल छा गया और उसकी वर्षा हुई और उससे मेरे अंग प्रत्यंग सब भींग गए, मतलब आनंदित हो गए। तो आत्मविषयक एक प्रसंग कहो, मतलब अभी हम लोग मानते हैं कि शरीर मैं हूँ, है ना,
इतना अधिक ये जकड़ा हुआ है कि शरीर से संबंधित दुख सुख से सुखी दुखी होते हैं और ईश्वर के आगे भी सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तो वहाँ भी शरीर संबंधी ही कामना उठती है ना। चाहे स्वास्थ्य की कामना हो, चाहे धन की कामना हो, चाहे और कुछ की कामना हो, वो सबके सब कामना शरीर के स्तर से ही होता है। और जब इस प्रसंग को सद्गुरु ने कहा कि तू आत्मा है तत्वमसि, और यदि ये बात अंतस में धस जाए कि शरीर से परे, शरीर को जानने वाला, शरीर को संचालित करने वाला सत्ता मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर में रहता जरूर हूँ पर मैं शरीर हूँ नहीं, ऐसा बोध होने पर भक्ति जागेगी या नहीं? कैसे जागेगी? क्योंकि लगेगा कि शरीर के संबंधी तो इतने हैं, पर मुझ आत्मा के संबंधी तो एकमात्र परमात्मा ही है। तो फिर उनके अतिरिक्त और कहाँ जाया जाएगा? और कोई है ही नहीं मेरा। शरीर अपने संबंधियों से कर्तव्य करे, ये बुरा नहीं है। शरीर अपने संबंधियों से के प्रति कर्तव्य करे, पर मैं तो एक आत्म तत्व हूँ और मेरा संबंधी, मेरा सगा, मेरा बंधु, मेरे सर्वस्व तो एकमात्र परमात्मा ही है। तो परमात्मा की भक्ति का बादल छाया और बरस गया। समझ में आया? इस सद्गुरु साहब का यहाँ कहा है, तो उनको ये अनुभूति हुई, आखिर तो गुरुदेव से ही अनुभूति हुई होगी। देखिए, एक बात को भली भांति जान लेना चाहिए कि ये सब बानियाँ जो सद्गुरु बोलते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि अपनी बात बोल रहे हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि कोई अज्ञानी है तो उसमें अपने को तादात्म्य करके बोलते हैं कि ऐसा होगा तब ऐसा होगा। जैसे आप लोगों के भजन में है कि रंग बिरंगी आग लगावे, क्या है? मन पर बस चले नहीं मेरा, रंग बिरंगी आग लगाए, काम क्रोध की कीच मची है, बच जाओ जो तू बचाए। तो अब आप सोचिएगा कि इसके लेखक के अंदर में काम क्रोध की कीच मची है और उनके भीतर आग लगी हुई है, तो गड़बड़ होगा। मेरा तात्पर्य ये था, जैसे अभी हम शिष्यों को ये अनुभूति होती है कि सद्गुरु हमको इस चीज का नहीं, लेकिन सद्गुरु यदि ऐसी बात बोल रहे हैं तो आप शिष्यों के साथ एकात्म करके बोलते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि कभी कभी चर्चा चलती है तो हम गुरु माँ बोलते हैं। एक ही संत को आप लोग जान रहे हैं गुरु माँ को, तो इसीलिए गुरु माँ अपना उदाहरण दे देते हैं कि हम लोगों को चाहिए कि ऐसे करें। कहते हैं ना कि हम लोगों को चाहिए कि कर्तव्य पालन करते हुए भी असंगता हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सद्गुरु में असंगता नहीं है। चाहे वे कहते हैं कि हम लोगों को इतना क्रोध होता है, इतना क्रोध होगा तो हम लोगों की सुख शांति तो सब जल जाएगी। इसका मतलब आप क्या लीजिएगा? वे इस बात को बोलने से बचना चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर इतना क्रोध है। अगर ऐसा बोलेंगे तो एक तरह से सोचिए कि क्या साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीभ बांधी तलवार, तो अगला घायल हो जाएगा। तुम में इतना क्रोध है, तुम इतनी नीचता करते हो। कटु है ना ये? अगर बोल दिया जाए कि हम लोगों में इतना क्रोध क्यों है, हम लोगों में इतनी नीचता क्यों है, तो बोला जा रहा है वही, परंतु बहुत मधुरता है इसमें। बात समझ में आई? तो यहाँ सद्गुरु बोल रहे हैं अपने लिए नहीं,
अन्य लोगों को में अपने को तादात्म्य करके बोल रहा है, जिससे कि वाणी मधुर हो। ठीक है ना? सतगुरु के परताप से मिटी गयो सब दुंद, कहे कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। कबीर साहब कहते हैं, गुरु रामानंद के मिलने से मेरे सारे संशय मिट गए और उन्हीं के उपदेश कृपा के प्रताप से मेरे समस्त दुख द्वंद्व भी नष्ट हो गए। कितनी विनम्रता है सदगुरु कबीर साहब में। अगर उनमें एक गुण भी दिखता है कि अपने में ये गुण है, तो वो ये नहीं कहते हैं कि मुझ में ये गुण है, वे कहते हैं कि मेरे गुरु की कृपा प्रसाद से ये गुण है। नम्रता, भक्ति और समर्पण जैसे ही होगा कि मुझ में ये गुण है, तो ये अहंकार हो गया, और अहंकार हुआ तो पतन होगा ही। तो नहीं भाई, जो भी शुभ है, और ये बात सही भी है, सही भी है। अधिकांशतः लोगों में यही घटना घटती है। कुछ ही सदगुरु रूप में धरती पर आते हैं, तो उन्हें गुरु की संगति मिले ना मिले, उनका छोटपन से मतलब बचपन से ही, जब वे 6 साल के हों, 7 साल के हों, उस समय से ही उनमें विलक्षणता दिखती है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, अत्यल्प होते हैं, इसलिए यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। साधारणतः सदगुरु के शरणागत होने के बाद ही, अथवा सदगुरु के कृपा प्रसाद से ही, सदगुरु के प्रति थोड़ी बहुत भी आकर्षण होने पर ही गुण, ज्ञान, त्याग, वैराग्य इत्यादि का उत्कर्ष होता है। सब जग भर मायो फिरे, जो रामा का रोज, सतगुरु सो सुधि जब भयाई, पाया हरि का खोज। जंगल के नील गाय के समान सभी सांसारिक जीव योनि दर योनि में जन्म ले लेकर भटकते फिरते हैं। जब सद्गुरु से ज्ञान विवेक प्राप्त हुआ, तब परमात्म प्राप्ति का मार्ग पाया। परमात्म प्राप्ति का अभी नहीं, जय गुरुदेव, 15 में 15 ये जो कहा गया कि आवागमन में भटक रहे थे, तो सदगुरु के उपदेश से परमात्म प्राप्ति का मार्ग मिला। भटकते 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 कभी कभी सदगुरु के शरणागत हुआ जाता है और सत्संग में मन लगने लगता है, और उसके बाद हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए बिना मुक्त हुए, तो कोई बात नहीं, अब उसमें परमात्म प्रेम का मार्ग मिला हुआ है। जहां जन्म होगा, फिर कहीं सत्संग होता रहेगा, तो वहां आकर्षण होगा कि जाना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्या बोला जा रहा है। और फिर ज्ञान का आकर्षण इस जन्म में जितना बटोर पाए वो तो है ही, अगले जन्म में कुछ और बटोराएगा। थोड़ा तो अध्यात्म की संपत्ति थोड़ी और बड़ी होगी, थोड़ी और निखरेगी, उसका फिर तीसरा जन्म होगा ही होगा। ये जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का संस्कार, ज्ञान के संस्कार के बीज का कभी नाश नहीं होता है, तो उसी तरह ये जो आध्यात्मिक खुराक हम लोग को मिल रहा है, इसका कभी नाश नहीं होगा। अब परमात्मा प्राप्ति का मार्ग हमें मिल गया। लाख दुनिया में डूबते रहे, लाख मोह हो, इस जन्म में हो सकता है कि पूर्णत्व उपलब्ध नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब हम दुनियादारी में फिर से
जैसे इस जन्म में बचपन से गोता लगाए वैसा फिर से नहीं लगाएंगे। इसीलिए बहुत बड़ी बात कहते हैं। हाँ, शब्द मारा खींच कर तब हम पाया ज्ञान, लगी चोट जो शब्द की रही कलेजे छान। सतगुरु ने उपदेशवान को इस तरह खींच कर मारा कि शिष्य का हृदय बिंद गया और उसने सत्य असत्य का ज्ञान पा लिया। हंसे न बोले उन मुनि चंचल में आमान, कह कबीर अंतर विद्या सतगुरु का हथियार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु का आत्मज्ञान रूपी हथियार शिष्य के अंतस में धस गया। उसने उसके चंचल मन को मार डाला। अब शिष्य न हंसता है न बोलता है, प्रत्युत सदैव समाधि अवस्था में रहता है। इसका मतलब हुआ कि यदि शिष्य में बहुत चंचलता हो, बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो पूरा शरीर उनका नाचने लगता है। ऐसा आप लोग देखे हो, कोई बोल रहा है तो उसका हाथ नाच रहा है, भौहें नाच रही है, अजीब तरह का उसके शरीर में भूकंप आता है, बेमतलब का गर्दन हिलाता है, बेमतलब का हाथ दिखाता है, बेमतलब का चंचलता प्रदर्शित करता है। तो ऐसे लोगों को मानना चाहिए कि अभी उसमें और सुधार की आवश्यकता है और अधिक गहराई से वो उपदेशों को पकड़े, क्योंकि उपदेश को पकड़ने पर धीरे 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 शरीर शांत और स्थिर होने लगता है। देखिए ये ना, हंसे न बोले उन मुनि, है ना। चलो, हरि भरी सब आत्मा सतगुरु से व्यामोल, 34 फूटी वासना भया कली सो फूल। सतगुरु की सेवा भक्ति के प्रताप से मेरी आत्मा और सभी अंग प्रत्यंग हरे भरे आनंद निमग्न हो गए। चारों दिशाओं में ज्ञान की खुशबू फैल गई और मैं जीवात्मा रूपी कली से परमात्मा रूपी फूल बन गया। ज्ञान कमान रुलो गुना तन कर। आज 18वें अध्याय में विचरण करते हुए बड़ा पद मिल गया था। 68 के बहुत पहले। पचपन पढ़िए। गीता का? हाँ, गीता नहीं लाया। भक्त्या माविजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को जो मैं हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। क्या समझे? अब आत्मा परमात्मा हो गई कि नहीं? भक्ति से, पराभक्ति से ईश्वर को तत्व से भली भांति जान लिया गया, वो जैसा है और जिस प्रकार है ना, इसको जान लिया और इसके बोध में स्थित होने पर उसकी आत्मा तत्काल ही परमात्मा में समाहित हो गई। हाँ, और जब परमात्मा में समाहित हो गई, इसीलिए तो गुरु और गोविंद को एक कहा गया
आप लोग जो सदगुरु कबीर साहब की बानी में सुनते हैं कि गुरु गोविंद दो एक है दूजा सब आकार, तो इसके पीछे तथ्य यही है। सब गुरु के लिए नहीं कहा गया है। जो आत्मनिष्ठ गुरु हैं, जो परमात्मा बोध को प्राप्त कर लिए हैं, परमात्मा को भली भांति जान लिए हैं, उनकी आत्मा परमात्मा में प्रवेश कर गई। अब उनके शरीर का आधार लेकर वह ईश्वर ही बोलता है, चलता है, खाता है, डांटता है, उपदेश करता है, प्रेम देता है, वात्सल्य लुटाता है, सबका कर्ता वो हो जाते हैं। जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ना कछु किया, ना कर सका, ना करने योग शरीर, इसके पीछे ही उद्देश्य है कि अब जो मैं करता था वो समाप्त हो गया, अब जो वो भी हो रहा है वो वही कर रहा है। जो कछु किया सो हरि किया, हम किया कछु नहीं, हम है ही नहीं, हम परमात्मा में प्रविष्ट हो गया। भले वो मुंह से बोलता हो कि मैं, हम इत्यादि बोलता हो, पर उनकी आत्मा परमात्मा में समाहित हो गई, डूब गई। अब जो कुछ हो रहा है सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उस शरीर से। इसलिए कहा गया कि गुरु गोविंद दो एक है, अथवा गुरु है बड़े गोविंद से। गुरु क्यों बड़े हैं? क्योंकि उनकी आत्मा परमात्मा में समाहित है और अभी प्रारब्धवश उनका जीवन है, मतलब शरीर है। परमात्मा बिना अंग का है, वो बोल नहीं सकता है, वो निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं है, कोई उपदेश करने की क्षमता नहीं है, ज्ञान देने की क्षमता नहीं है, उसे ज्ञान बांटने का अधिकार नहीं है, वो नहीं कर सकता है। पर गुरु के पास गुरु उसको कहा गया जिसके पास शरीर है। आत्मा भले परमात्मा में समाहित हो गई, पर प्रारब्ध के कारण अभी शरीर जीवित है, तो उस शरीर का आधार लेकर ईश्वर बोलता है, उपदेश करता है, गलती होने पर टोकता है, ज्यादा बड़ी गलती होने पर डांट भी देता है, अपनापन भी लुटाता है, करुणा भी लुटाता है। तो इसलिए ईश्वर से बड़ा आत्मनिष्ठ अथवा परमात्मा समाहित गुरु बड़े हैं। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है। इसको 18वें अध्याय का 55वां श्लोक पहले इस पर विचार किया गया है, पर आज फिर से आँख के सामने आ गई, तो विचार करके एक बार फिर भाव विभोर हो गया जाया गया कि कितनी गहरी गहरी बातें हैं, चाहे बीजक हो, चाहे शाकी ग्रंथ हो, चाहे गीता हो। ठीक है, ये कौन सा पद था भी? हरि भई सब आत्मा, सतगुरु सेव्या मूल, 34 फूटी वासना, भया कली सो फूल। अब जीवात्मा आत्मा रूपी कली से अब फूल रूपी परमात्मा हो गए। फूल कली की पूर्णता किसमें है? फूल में है। तो आत्मा की पूर्णता परमात्मा में है। जब आत्मा परमात्मा में समाहित होकर परमात्मा रूप हो जाए तो समझना कि अब वो कली से फूल हो गई। यही कह, यही इसका अर्थ है। फिर से इस पद को पढ़ डालो। हरि भई सब आत्मा, सतगुरु से मूल, 34 फूटी वासना, भया कली सो फूल। सतगुरु की सेवा भक्ति के प्रताप से मेरी आत्मा और सभी अंग प्रत्यंग हरे भरे आनंद निमग्न हो गए। चारों दिशाओं में ज्ञान की खुशबू फैल गई और मैं जीवात्मा रूपी कली से परमात्मा रूपी फूल बन गया। ज्ञान कमान रूलो गुना, ज्ञान कमान रूलो गुना, तन तस मन तीर, पलक सार का
कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान का धनुष, ध्यान की डोरी, शरीर का तरकस, मन का तीर और तत्व ज्ञान रूपी तीर के नुकीले भाग को साधकर सदगुरु ऐसा निशाना मारते हैं कि भीतर के सभी अज्ञान अविद्यादि शत्रु नष्ट हो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग का तो नष्ट नहीं हुआ। अब देखिए, जहाँ चंचलता हो, जहाँ सांसारिकता हो, जहाँ जहाँ निंदा शिकायत हो, जहाँ राग द्वेष की बात चल रही हो, तो वहाँ बैठने का मन करता है क्या? अच्छा, आपके कोई मित्र मिल जाते हैं तो सत्संग का चर्चा करने का मन करता है कि दुनियाई गप्पा करने का मन करता है? मतलब हम लोग धीरे धीरे कली से फूल होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, सतगुरु मिलेंगे भया रही न दूजी आस। सतगुरु के मंतव्य ज्ञान समागम, परम प्रेम का सुख, दया भक्ति विश्वास आदि में शिष्य मिलकर एक हो गया। अब उसे सदगुरु के आदर्शों के अतिरिक्त अन्य किसी की आशा न रही। एक बात है, अभी थोड़ा सा एक बात है कि शिष्य सदगुरु के परम प्रेम का सुख, मोह दो जगह हो सकता है। आप संसार में मोह करते हैं, उतना ही मोह यदि एक ज्ञानी गुरु में हो जाए तो क्या होगा? आप लोग सुने सुके हैं कि उपनिषदें कहती है ध्याने ध्यान तद्रूपता और ब्रह्मेव ब्रह्मविद भवति, है ना? तो आप यदि अपने बच्चों के प्रति प्रेम करते हैं, आप यदि अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, आप अपने पति पत्नी में प्रेम करते हैं, भाई बहन में प्रेम करते हैं, तो वो संसारी हैं या आत्मज्ञानी? संसारी हैं। तो यदि संसारी बच्चों का, संसारी माता पिता का, संसारी भाई बहन का, अथवा संसारी दोस्त मित्रों का, अथवा संसारी अन्य किसी रिश्तों कि हम याद करते हैं और उससे प्रेम करते हैं और वही बार बार दिमाग में घूमता है, तो उनके जैसा आपकी बुद्धि होगी। ध्याने ध्यान तद्रूपता, जो क्वालिटी उनकी होगी उसी क्वालिटी की सोच, उसी तरह का विचार आप में आने लगेगा। अनुभव है किसी को? है ना? वैसे ही होने लग जाता है। लेकिन यदि आप ज्ञानी गुरु से प्रेम करते हैं और उनकी याद बार बार आ जाती है, उनके प्रति प्रेम बार बार हृदय में उमड़ आता है, बार बार उनका ध्यान आता है, बार बार उनकी चर्चा चलती है, बार बार वो क्या कर रहे हैं ये बात उठती है, तो अनजाने में ही सही उनका जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे आप में आने लग जाएगा। आता है। गुरु माँ जब गीता की चर्चा करते हो तो आप लोग सब गीता में हो जाते हैं। साखी ग्रंथ की चर्चा करने लग जाएंगे तो आप सब साखी ग्रंथ में हो जाएंगे। बीजक की चर्चा करेंगे तो सब आप बीजक में हो जाएंगे। जब गुरु माँ साकार विष्णु भक्ति के बारे में चर्चा करने लग जाए, 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन, तो उनके प्रति आपकी उत्कट भक्ति जागने लगेगी, विरह वेदना सब। और यदि वे आत्म तत्व का और निराकार तत्व की चर्चा करने लग जाए तो क्या होगा? निराकार तत्व की ओर चलने लगेंगे। जैसे कि इससे प्रेम कर रहे हैं वैसे आपका अंतस बनता है। जैसे यहाँ पर आप गुरु शिष्य में की बात हो रही है, गुरु को याद कर रहे हैं, नित्य प्रतिदिन गुरु को सुन रहे हैं ना?
नित्य प्रतिदिन सत्संग में आते हैं, चाहे जो शाह बंदगी ग्रुप से अथवा यूट्यूब में अथवा कहीं पर भी नित्य प्रतिदिन यहाँ का सत्संग सुन रहा है, तो अनजाने ही जिसका सत्संग है उससे वो जुड़ जा रहा है और एक विकलता होने लगती है कि अरे आज का सत्संग तो सुने नहीं है, आज का सत्संग बाकी है, आज का सत्संग बाकी है। इसके द्वारा क्या हो रहा है, आप उनसे जुड़ रहे हैं जिनका सत्संग बाकी है। ये रोज रोज का खोजा कि उनका सत्संग आज नहीं सुन पाए हैं और 2 दिन का सत्संग छूट गया, एक अंदर में विकलता है और ये आपको धीरे धीरे श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि बार बार उनकी याद आती है। तो जैसे वे होंगे धीरे धीरे वैसे कुछ तो असर होगा। ठीक है कि दुनिया की चर्चा और दुनिया को आप याद 2 टन करते हो और ऐसे संत सदगुरु की का स्मरण आधा टन होता हो, तो ये भी बहुत पावरफुल है, इसको मामूली नहीं कहा जाएगा। आप कोई बड़ा डंपर क्या होता है, किसी अथवा कोई बड़ा कूट का गत्ता का डब्बा बड़ा सा किसी के सिर पर मारे, हो सकता है कि उसका सिर में चोट लग जाए, सूजन आ जाए, है ना। लेकिन देखने में कारतूस बंदूक की गोली छोटी है, पर आप अगले को मारना चाह रहे हैं तो वो छोटी गोली ज्यादा प्रभावी है कि कूट का बड़ा सा डब्बा। तो वैसे ही देखने में तो ये लग रहा है कि आप आधा टन ही उनको स्मरण करते हैं, 2 टन आप संसारी रिश्तों का करते हैं, आधा टन भी करिएगा आप तो आपका काया पलट होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। यही बात उपनिषदें कहती है, यही बात गीता कहती है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी शरण में जाओ, कुछ तो उनके बारे में सोचो, उनकी शरण में जाएंगे कुछ तो उनके लिए विचार उठेगा। जैसे ही आप लोग कोई दूर मान लिया जाए कि कोई लंदन में हो और वो अपने मित्र क्या घूमने गया हो और वहां पर आप वो अपने गुरु की तस्वीर देख लिया हो, तो आह्लाद, अरे ये तो मेरे गुरुदेव जी का तस्वीर है ना, मेरे गुरुदेव का। ये मेरापन उनके साथ कुछ तो जुड़ा हुआ है ना, काफी है। भले हम पूर्णता मोक्ष को उपलब्ध ना हो जाए, पर मोक्ष के मार्ग में चलेंगे ही चलेंगे। और यदि उतना प्रेम हो जाए जितना कि संसारी संबंधियों से प्रेम है, जैसे प्रीति कुटुंब से तैसे गुरु से होय, चला जाए बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई, जो कहा गया कि जितना प्रेम से आप अपने कुटुंब परिवार पति पत्नी बच्चे माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र इत्यादि की चर्चा करते हैं अथवा प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम यदि सदगुरु से हो जाए तो चला जाए बैकुंठ को। फिर यहाँ पर नहीं बोले सदगुरु साहब की ज्ञान होगा कि तप होगा कि आत्मबोध निखरेगा, कुछ नहीं, सीधे कह दिए कि इतना प्रेम यदि ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु से होगा अथवा एक त्यागी सदगुरु से होगा, विरक्त सदगुरु से होगा, तो चला जाए बैकुंठ को, वो बैकुंठ चला जाएगा। है तो दोनों का प्रेम बराबर बराबर, दुनिया से जितना प्रेम है उससे ज्यादा ही सदगुरु से नहीं कर रहे हैं, पर कम भी नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जितना हम अपने माता पिता बच्चों से प्रेम कर रहे हैं उससे कम प्रेम सदगुरु से नहीं कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं। अगर इस लेवल में आ गए
तो फिर वो चला जाए बैकुंठ को, वो मुक्त हो जाएगा। दुनिया के प्रति जो आकर्षण है, वो प्रेम है, उस पर ये प्रेम अंततः विजय होगा ही। और फिर उस केवल उनके प्रेम के में रंगने के कारण धीरे धीरे उसका मन भी, बुद्धि भी शुद्ध निर्मल होती जाएगी और वो बैकुंठ में चला जाएगा। बैकुंठ का मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई परेशानी नहीं है, उस मंजिल को वो उपलब्ध हो जाएगा। यही तो यहाँ है। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, सदगुरु मिलिए कह भया रही न दूजी आस। सदगुरु के मंतव्य ज्ञान समागम परम प्रेम का सुख दया भक्ति विश्वास आदि में शिष्य मिलकर एक हो गया। मतलब गुरु की क्वालिटी शिष्य में उतर आई। अब उसे सदगुरु के आदर्शों के अतिरिक्त अन्य किसी की आशा ना रही। ये देखो, भक्ति, गुरु भक्ति और गुरु विश्वास अथवा गुरु प्रेम का ये कमाल निकला। देखे कितना तथ्य छुपा है इस एक छोटी सी साखी में। अब गाइए जय गुरु। जय गुरुदेव जय जय गोविंद, जय गोविंद जय जय